ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम अपने सहयोगी को सुन रहे थे पलामू से राकेश का, लेकिन अभी हम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में गए। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र और यहाँ की जनता का क्या मिजाज है वो हम सीधे जनता से जानते हैं, क्योंकि 13 मई को मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व है। और इस महापर्व में आखिर सिंहभूम की जनता का जो मुद्दा होगा वो क्या मुद्दा होगा और यहाँ की जनता क्या चाहती है। हमारे साथ सीधे तौर पे जनता का 13 मई को मतदान है और मतदान को लेकर आप सारे लोग तैयारी हो चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है जी। इस बार मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है, देखिए अभी तो फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाईबासा आए थे। लाखों की संख्या की भीड़ में लगा कि इस बार 400 पार। सरायकेला खरसभा के पूरे कोल्हान में मोदी मोदी का नारा जोर शोर से है और मोदी जी ने विकास भी किया है। देश में मोदी जी ने विकास किया, अयोध्या मंदिर बनाया, बहुत तरह का मुद्दा है। कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस से अडानी अंबानी इसी 5 शब्द 5 बार बोल के इसी पे सोचती है कि हम अपना इलेक्शन जीत जाएं, तो ऐसा संभव है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरा देश और पूरा जनता देख रही है। सही आपने कहा। देखिए नरेंद्र मोदी जी पिछली बार आए हुए थे, राहुल जी भी आए थे, उसी सरजमी पे आए थे। वो भी अभी आप बता ही रहे थे कि अडानी अंबानी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है। वो कहते हैं कि आरक्षण बीजेपी खत्म करेगी। बीजेपी कहती है कि संविधान का ये लोग खतरा की बात कर रहा है, हम ऐसा कर ही नहीं रहे। सब अपने अपने पार्टी का पापड़ बेल रहे हैं, लेकिन जहां तक आरक्षण का बात है वो तो पूरा देश देख रहा है क्या आरक्षण है, क्या किसको मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं जनता के लिए वो जनता को मालूम है, जनता भी चुप है, वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए सही नरेंद्र मोदी का क्रेज, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते हैं आपकी बार 400 पार। जी आपकी बार 400 पार। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, पहले आपसे ही बात कर लें। देश का मिजाज, देश का चुनाव है, देश के चुनाव में देश का लीडर कैसा होना चाहिए? देश का लीडर संविधान के मुताबिक कार्य करे और लोगों की जो भावनाएं हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अनुसार काम करे, यह देश का लीडर में गुण होना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं चाईबासा में, इसी संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी भी आते हैं। दोनों आदमी का जनसभा होता है, दोनों आदमी संविधान की ही बात करते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का जो ये आम चुनाव है वो संविधान के इर्द गिर्द ही चलता है। चुनाव ही होता है संविधान को बचाओ और उसके जो नियम कानून है उसको लागू करने के लिए, और लोगों के जो अधिकार संविधान को दिए गए हैं उसको पूरी तरह से रक्षा हो और जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं जो संविधान का जो अधिकार है उनको मिले, इसके लेके ही पूरा जो है ताना बाना बुना जाता है। और आम चुनाव का मतलब ही होता है कि जो आम समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसको कैसे सुदृढ़ करते हुए और देश को आगे ले जाया जाए और विश्व के पटल पर कैसे देश की छवि को सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर ही आम चुनाव होता है, ताकि आम लोगों की भावनाओं को उद्धृत किया जा सके। सही आपने कहा। लेकिन अब एक सवाल और ये भी है कि क्या भारत 10 साल में विश्व पटल खड़ा हुआ है? क्योंकि 2047 में ये नारा है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। निश्चित तौर पर कोई भी देश जो है अपने आप को पूरे दुनिया में स्थापित करने का एक रोड मैप तैयार करता है। 2047 भारत सरकार द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसको लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। हर जो सरकारें आती है वो कुछ काम करती है, एक माइलस्टोन वो तैयार करती है कि आने वाले 50 सालों में हम क्या करेंगे। कोई सरकारों की कुछ उपलब्धियां जरूर रहती है, जैसे अटल बिहारी के समय रहा, सड़कों का जाल रहा, मनमोहन सिंह के समय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही अच्छी पहल रही। इस सरकार में सुरक्षा को लेकर कुछ दावे किए गए। हर सरकार के अलग अलग मापदंड होते हैं और 47 एक सीमा रेखा है। कोई भी देश अपने देश को विश्व पटल पर मजबूत स्थिति बनाने के लिए काम करता है। और सवाल कि क्या 500 साल बाद राम मंदिर, इससे पहले राम मंदिर का जो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी उठाया था, राम मंदिर, भगवान राम लला सीधे तंबू से घर में आए। देखिए ये तो भावनात्मक बातें हैं। यह हिंदू बहुल इलाका है। राम मंदिर का मुद्दा 91 से चलता आ रहा है। भाजपा ने इसको लेकर काफी 91 से लेकर 2020 तक इस पर राजनीति की। ठीक है, यह काम सफल हुआ, लेकिन क्या राम मंदिर से देश के और सारी जो मूलभूत सुविधाएं जो खत्म हो गई है, मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, देश में सारी लोग जितने भी लोक उपक्रम है उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या उन तमाम बातों को इग्नोर कर दिया जा सकता है? राम भगवान एक आस्था का चीज है, उसके बारे में ज्यादा बोलने का नहीं है। ठीक है,
कोई भी सरकार आती है उसकी जो मूल पंक्ति रहती है उसको काम करती है। धारा 370 भी तो वही नहीं है। धारा 370 का मूल उद्देश्य जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ाना और वहां पर ही जो है स्वशासन को लागू करना था, लेकिन हमको लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। देखिए निश्चित तौर पे देखिए जनता है, जनता अपनी बात रखती है। एक चीज बताइए, एक तो कह रहे हैं कि धारा 370 फेल है, राम मंदिर तो भावना का चीज था, लेकिन बीजेपी ने तो पहले भी लाया था ये देखिए, ये अपना अपना सोच है। सब पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, सब पार्टी के लोग अपने अपने स्तर से बातें करती है, लेकिन देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सभी को मालूम है, और इस विषय में मैं आगे कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। सही आपने कहा। देश का चुनाव कैसा चाहिए नेता आपको? भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वच्छ छवि का नेता चाहिए हम लोग को, और जो यहाँ का मूलभूत समस्या है बेरोजगारी, सिंचाई और लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके ऊपर प्रधानमंत्री को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यही मैं बोलूँगा। सही बात है, आपने सही कहा कि रोजगार बहुत जरूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी कैसा लगते हैं? काम तो ठीक ही है, लेकिन जो 5 साल में उधर जो काम किए, बाकी इधर जो 5 साल जो काम हुआ, इसमें खाली जुमलेबाजी हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है। जुमलाबाजी के सिवा और कुछ नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। वो तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी, उन्होंने जो कहा वो करते। 100% नो डाउट। मोदी जैसा भी कोई नेता ही नहीं देश में, भारत में है, पूरा विश्व में नहीं है कोई। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। जितना मोदी ने किया आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं इतना किया है। एक बात समझ लिया, भारत का शान है मोदी, इसलिए सबको कहेंगे कि मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। अभी कम से कम 10 से 15 साल मोदी जी को रहना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। सही आपने कहा। देखिए आपसे भी बात करेंगे सर, ये तो बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। देखिए क्योंकि आज से 10 साल पहले के परिदृश्य को हम देखें कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो उनको एयरपोर्ट पर कपड़ा खोला गया। उसके बाद जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत की स्थिति क्या बनी? देखिए बाहर तो अच्छा हम लोग का छवि अच्छा हुआ है उनके जाने से, लेकिन बाहर जाने से कुछ ये नहीं ना होगा। कम से कम अपना भारत को भी तो देखना है, उसको भी तो अच्छा आगे बढ़ाना है। सही आपने कहा कि देखिए वाकई लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में आम जनता क्या चाहती है, जनता का मिजाज है, और निश्चित तौर पे जनता का अपना वोट है। अपने अपने तरीके से जनता वोट करेगी। और कुछ लोग हैं, एक बच्ची आई है, उससे भी पूछते हैं। अच्छा बच्चा, ये बताओ, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, कैसा नेता चाहिए देश का? मोदी जी जैसा, और कैसा। क्या अच्छा क्या किया महिलाओं के लिए? बहुत कुछ किए, जैसे गैस के लिए किए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मली है, अच्छा है अभी फिलहाल। सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा, आप तो ही काम करती हैं जी, तो सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, यहाँ पे जमशेदपुर में तो खासकर सुरक्षित है। ओके। अब आप समझिए कि देश का नेतृत्व करने वाला ये बच्ची कहीं काम करती है, ये कह रही है कि देश का नेतृत्व करने वाला मोदी चाहिए क्योंकि ये सुरक्षित है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग और हैं, चलिए आप दिखिएगा तो आपसे बात करिए। ऐसा चाहिए नेता? अरे मोदी जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री लायक है कोई नहीं है, मोदी जी चाहिए हम लोग को। मोदी जी क्या दे दिए? अरे बहुत कुछ दे दिए वो साहब, क्या चाहिए? देश सुरक्षा तो हम भी सुरक्षित है, मेन तो देश को बचाना ना है। यही पहले मनमोहन सरकार में कितना के बॉर्डर पर मूरी काट के लेके भाग जाता था पाकिस्तानी, अब तो ये शांत है ना देश, तब बॉर्डर शांत, हम लोग शांत। देखिए निश्चित तौर पे आप समझिए कि देश का मिजाज क्या है, देश का मिजाज क्या है। देश के मिजाज के साथ साथ लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में सिंहभूम की जनता की क्या मिजाज है और कैसा चाहिए नेता, सीधे तौर पे ये जनता बता रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र के महापर्व में 13 मई को सिंहभूम क्षेत्र में चुनाव है, और इस चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन इतना जरूर है कि देश का नेतृत्व करने वाला नरेंद्र मोदी पर लोगों को पूरा भरोसा है। यहीं पर संपन्न होता है कार्यक्रम। बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ, मैं मनोज कुमार, सिंहभूम। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। सरायकेला।